डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेव इक्वेशन का टॉपिक पढ़ा था और उसमें हमने एक जनरल शेप के लिए एक वेव इक्वेशन डिफाइन की थी। तो वो मेरे पास आई थी y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस वी टी। आज हम देखेंगे हार्मोनिक वेव्स। हार्मोनिक वेव्स दीज आर बेसिकली पीरियडिक वेव्स कि जिसमें जो वेव पैटर्न है वही वेव पैटर्न आगे एक फिक्स टाइम के बाद या एक फिक्स डिस्टेंस के बाद रिपीट होता है। सो हार्मोनिक वेव्स आर पीरियडिक वेव्स रिप्रेजेंटिंग स्मूथ पैटर्न दैट रिपीट देमसेल्व्स एंडलेसली। यानी जिस तरह आपको ये फिगर में नज़र आ रहा है कि ये एक वेव है, ये मतलब यहाँ तक देखें तो ये एक वेव होगी, ठीक है, और यही आगे रिपीट हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए अगर, तो ये चीज़ यही आगे रिपीट हो रही है, तो फिर सो ऑन आगे इस तरह ये रिपीट होती जा रही है। तो इस तरह की वेव को क्या कहते हैं? हार्मोनिक वेव। इसमें तो इस फिगर में तो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, लेकिन अगर डैम्पिंग हो रही है तो उसमें एम्पलीट्यूड क्या होता जाता है? कम होता जाता है, लेकिन उसमें टाइम पीरियड सेम रहता है। So such waves are generally generated by damped oscillators undergoing simple harmonic motion. So harmonic waves involve sine और cosine function. तो हम देखेंगे कि जो जो वेव है ये साइन को शो कर रही है, साइन फंक्शन को। कि अगर मैं यहाँ एंगल ले लूँ एक्स एक्सिस पे, तो थीटा, जब एंगल थीटा ज़ीरो होगा तो ये साइन ऑफ एक्स इसको कह दें तो ये ज़ीरो होगा, तो साइन का ग्राफ इस तरह बनता है। इस तरीके से कोसाइन भी हो सकता है, लाइक कि ये साइन है अगर, ठीक है, तो ये नीचे फिगर में ये कोसाइन ग्राफ को शो कर रहा है कि ये एक्स अगर ज़ीरो है तो उस वक्त ये वाई की वैल्यू मैक्सिमम है एम्पलीट्यूड। सो हम हार्मोनिक वेव को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ के एक्स प्लस माइनस वी टी। वाई इज डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t, मतलब किसी भी टाइम t पे देखना चाहें कि उस y का डिस्प्लेसमेंट क्या है। कि जिस तरह यहाँ पर अगर टाइम है, अगर मैं ये टाइम लेता हूँ कि इस टाइम के ऊपर मीन के टी की ये वैल्यू इस ज़ीरो से इस टी के ऊपर ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट मीन ये हाइट वाई ये कितनी होगी, ठीक है। अब देखें डिस्प्लेसमेंट यहाँ ज़ीरो है, फिर इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ मैक्सिमम है, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है विच इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और इस केस में ये डिस्प्लेसमेंट को हम इक्वेशन में किससे शो करें? ए से। इस केस में ए इज़ एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव क्योंकि जब साइन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो उस वक्त ये वाई ए की इक्वल होगा, डेट इज़ ये एम्पलीट्यूड आ जाएगा। बाकी केसेस में साइन की वैल्यू लेस देन 1 होगी, क्योंकि साइन होता है बिटवीन -1 and 1। अब जो भी एंगल पुट कर लें, ये सारा एंगल है, जो भी एंगल पुट कर लें, दिस होल इज एंगल और फेज, जो भी आप एंगल पुट करें, साइन की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में रहती है। और जब साइन मैक्सिमम होगा तो उस वक्त ये वैल्यू ए की इक्वल आएगी, और ए इज़ एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव। इसी तरीके से अगर ये कोसाइन वेव है तो y इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ एक्स प्लस माइनस वी टी, वही रहेगा, सिर्फ कॉज आ जाएगा और इसकी इक्वेशन इस तरह बनेगी कि ये जब ज़ीरो है तो उस वक्त ये मैक्सिमम है ए, ठीक है। और उस वक्त यहाँ पर क्या था कि जब यहाँ टी ज़ीरो है तो उस वक्त ये y भी ज़ीरो है, ठीक है। यहाँ t अगर ये t है, ठीक है, और ये y है, तो t ज़ीरो पे y इज़ मैक्सिमम, दैट इज़ एम्पलीट्यूड के इक्वल। अच्छा, साइन और कोसाइन में डेफिनेटली वही जितना डिफरेंस होता है कि साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स माइनस π/2, इसमें ये 90 का डिफरेंस है या π/2 रेडियन का डिफरेंस है इन दोनों में। वो बेसिकली शेप वही रहती है, सिर्फ फेस का डिफरेंस आ जाता है इसमें। अच्छा, दूसरा वेव में आप देखें कि वेव को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये बताता है कि वो जो भी वेव है उसके पार्टिकल मीन से कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस ले रहे हैं तो उसमें कोई एक पॉइंट लें, ठीक है, और उसी आप डिस्प्लेसमेंट पे दोबारा आएँ, ठीक है, आफ्टर डिस्टेंस लेमडा। अगर आप लेमडा आगे मूव करें तो वही डिस्प्लेसमेंट दोबारा आ जाएगा, मतलब ये पॉइंट पी है, तो इससे मैं एक वेवलेंथ आगे चला जाऊँ तो वही डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दोबारा आ जाएगी, ठीक है, लेमडा। तो ये पॉजिटिव है डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी पॉजिटिव होगा, मीन कि नेगेटिव हम नहीं ले रहे। अगर इधर नेगेटिव लेंगे फिर अगला नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर,
इस तरीके से टाइम पीरियड, अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ देखें तो उसमें कोई पॉइंट लें, लाइक ये पॉइंट है, और इसमें टाइम पीरियड टी आगे चले जाएं तो वही डिस्प्लेसमेंट उतना ही आ जाएगा जितना कि ये पहले था। मीन के वेव जो होती है वो हर लेमडा के बाद रिपीट होती है और हर टाइम पीरियड टी के बाद रिपीट होती है। और इसी को अगर मैं एंगल की फॉर्म में लिखूं तो हर 2 पाई के बाद वेव रिपीट होती है, क्योंकि यहाँ से लेके देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल कितना होगा 2 पाई, ठीक है। या कोई भी ले लें, कोई भी पॉइंट ले लें, उससे आप 2 पाई आगे चले जाएं तो वही पॉइंट दोबारा आ जाएगा, वही डिस्प्लेसमेंट दोबारा आ जाएगा, ठीक है। तो वेव रिपीट करती है हर लेमडा के बाद, हर टाइम टी की बाद, और हर एंगल 2 पाई के बाद। क्योंकि ये जो हम बात कर रहे थे कि ये एंगल है कि एक्स प्लस माइनस वाई टी, ये पूरा फेज है या एंगल है, ठीक है। तो जब ये इसमें 2 पाई अगर मैं ऐड कर दूं, इस एंगल में 2 पाई ऐड कर दें तो ये क्या होगी, ये वो डिस्प्लेसमेंट वाई की वही वैल्यू आ जाएगी, हर 2 पाई के बाद वही वैल्यू आती जाएगी। जिस तरह यहाँ फिगर में देखें ये है, इसमें मैं यहाँ से चलूँ यहाँ तक, तो इसमें अगर ये एंगल है, अगर यहाँ पर एंगल थीटा है तो इसमें और 2 पाई ऐड करें तो आप इस वेव में यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। फिर 2 पाई ऐड करें, फिर आगे वहाँ तक आ जाएंगे, यहाँ तक, ये जो इसके corresponding ये वैल्यू आएगी यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है। तो हम 3 तरीके से देखते हैं कि वेव को हम अगर हम डिस्टेंस की फॉर्म में देखें तो लेमडा के बाद, एक लेमडा के बाद वेव रिपीट हो जाती है, मीन के जो डिस्प्लेसमेंट पहले था एक लेमडा के बाद वही आ जाएगा, फिर एक टाइम पीरियड टी के बाद रिपीट हो जाती है। और अगर हम एंगल की फॉर्म में देखें, फेज की फॉर्म में देखें, क्योंकि ये साइन और कोसाइन फंक्शन है तो उसमें हर 2 पाई के बाद वेव रिपीट होती जाती है। सो अब ये जो वेव हमने अभी लिखी है जनरल ए साइन के एक्स प्लस माइनस वी टी, इसी को थोड़ा सा हम लेमडा और टाइम पीरियड की फॉर्म टी की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसमें देखें, अगर मैं देखूँ कि अगर मैं यहाँ पर हूँ और आफ्टर लेमडा मैं वही डिस्प्लेसमेंट वाई वही आ जाएगा, तो इट मीन्स कि इफ़ वाई इज इक्वल टू दिस, ये वाई है अगर दिस वाई इज इक्वल टू ए साइन दिस, तो उसमें एक्स में अगर मैं लेमडा ऐड कर दूँ, एक्स के अंदर लेमडा ऐड कर दूँ, एक्स प्लस लेमडा बाकी वही रहेगा टी, ठीक है। ये ब्रैकेट में, इसका मतलब है कि मैं एक लेमडा आगे चला गया, मीन कि पहले एक्स जितना एक्स था यहाँ पर, ये एक्स था, उसमें मैं लेमडा ऐड करके तो मैं यहाँ पर आ गया, यहाँ पर इस जगह था, ठीक है। तो एक्स प्लस लेमडा, फिर देखिए वही डिस्प्लेसमेंट आ गया वाई, जितना यहाँ था आफ्टर लेमडा वही आ जाएगा वाई। तो इसका मतलब है कि ये फिर दोनों इक्वेशन आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि अभी मैंने बात की थी कि हर लेमडा के बाद वेव रिपीट होती है। और अगर हम एंगल की फॉर्म में देखें तो ये पूरा एंगल है, ये जिस हमने अभी मैंने कहा था कि दिस होल इज एंगल, इसमें 2 पाई ऐड कर दें, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था, ये इसमें 2 पाई ऐड कर दें, यहाँ ये एंगल ये वही वाला, और इसमें 2 पाई ऐड कर दें तो वही डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू वही आ जाएगी कि हर आफ्टर 2 पाई, हर 2 पाई के बाद